हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर इस नए पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज आपको एलिगेशन का ले चलते हैं। ये तीसरा वीडियो होने वाले हैं और आपको टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। लगभग एक टाइप से 2 या 3 क्वेश्चन बताते हैं। बाकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करते रहनी है। जो भी आपको बुक में मिले उस टाइप के तो आपको बनाना ही बनाना है, खोज को बनाइएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक गेंदबाज का कुछ पारियों का औसत दिया हुआ, और ऐसा क्वेश्चन एक ही को बार बार ही पूछते रहता है। जो भी पूछे, एसएससी पूछे, रेलवे पूछे, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। आपको एग्जाम में हूबहू डिजिट भी सेम मिल जाएंगे। क्वेश्चन का हम देखें कि एक ही क्वेश्चन बुक में देखें पलट के 2-3 में, तो एक ही क्वेश्चन हमको मिला ही, और बार बार यही क्वेश्चन पूछता है। अगर ये पूछता है तो लिखा हुआ है एक गेंदबाज का कुछ पारियों का औसत जो है वो 12.4 प्रति विकेट है। तो बताइए दिया हुआ कि एक गेंदबाज का कुछ पारियों का औसत कितना दिया हुआ। तो पहले दिया हुआ कि 12 पॉइंट कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, ये औसत दिया हुआ। उसके बाद में कुछ अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। उसके बाद में क्या कहता है कि ये जो पहले विकेट था प्रति, उसके बाद में 26 रन दे करके, एक तो 12.4 दिया हुआ और उसके बाद में दूसरा कहता है कि हम 26 रन देंगे और उसके बाद में 5 विकेट लेंगे। तो एक तरह से 5 विकेट का 2 तरीके से इसका यूज करना। एक तो 5 विकेट होंगे जो इसका एक नियत राशि हो जाएंगे 5 विकेट, और इसके बाद में यहाँ औसत निकालेंगे कि बताइए इसका जो औसत होंगे वो प्रति रन प्रति विकेट कितना होंगे। तो बताइए 26 रन था और उसमें 5 विकेट लिया था, तो बताइए इसका औसत कितना होंगे। तो 5 कितना होंगे, 25 और 5 दूना कितना 10, यानी 5.2 प्रति रन प्रति विकेट होंगे। तो इसका मतलब 26, 5 का 2 बार यूज होंगे। एक तो इसका औसत निकालेंगे, बताइए तो 26 रन देकर 5 विकेट लिया है, तो इसका बताइए औसत कितना होंगे। तो 5 पॉइंट कितना होंगे, 2 होंगे, ये हो जाएंगे। उसके बाद में कहता है कि जिसके बाद उसका औसत जो होता है, दोनों के बाद में फिर औसत जो होते हैं वो 12 प्रति विकेट हो जाता है, यानी 12 कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे। अब इसका अंतर इधर करिए और इसका अंतर इधर करिए। ये क्वेश्चन बार बार यही पूछा जाता है और अगर आपसे पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले औसत इतना था 12.4 रन प्रति विकेट, उसके बाद में 26 रन देकर 5 विकेट लेता, तो 5 के 2 बार यूज करना है, एक तो नियत राशि में, और 26 रन दिया था, 5 विकेट लिया था, तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका बताइए औसत कितना आ गया, 5.2 आ गया। और बीच में कहता है कि दोनों के बाद में इसका औसत जो होता है 12 रन प्रति विकेट हो जाते हैं। आइए इसका अंतर करेंगे इधर, तो 0 पॉइंट कितना होंगे, 4 होंगे, और इसका अंतर करेंगे तो 12 है और 5.2 है, तो इसका अंतर करेंगे तो बताइए कितना होगा। तो इसका जो अंतर करेंगे 12 5.2 में, तो 12 में से 5.2 जाएगा, तो ये बाकी बचेगा कितना, तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेंगे, 11 में से 5 जाएगा कितना बचेंगे, 6। अब बताइए इसको अड़वाइएगा तो पॉइंट से हट जाएंगे, 4 से 17 बार में कट जाएगा, तो 17 अनुपात कितना हो जाएंगे, 1 होंगे। आइए नियत का तुलना नियत से करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ जो विकेट है वो कितना दिया हुआ, तो यहाँ विकेट दिया हुआ 5 विकेट दिया हुआ। बताइए इसके हिसाब से यहाँ विकेट कितना हुआ, रेशियो में 1 आया है, और आपसे पूछा कि बताइए पहले का विकेट कितना था। तो पहले का विकेट कितना से गुना करेंगे, 17 से, तो 17 पचे कितना होंगे, 85, यानी पहले का जो थे तो विकेट लिया गया था पिछले मैच में, वो कितने लिए गए थे, 85 लिए गए थे, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखा है। तो इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक ही क्वेश्चन हमको मिला था और बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए उसके बाद में हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आपको याद रखनी है। कॉन्सेप्ट क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध दिया हुआ। एक डिब्बा था, उस डिब्बे में कितना है, मान लीजिए एक डिब्बा है, इसमें एक डिब्बा मान लेते हैं, एक डिब्बा है, एक डिब्बा है, इसमें एक डिब्बे में 50 किलो दूध है। कितना है, 50 केजी दूध है, इसमें 50 केजी दूध दिया हुआ। जरा इसको सुनिएगा, ये कहना क्या चाहता है इसमें। एक डिब्बे में मान लीजिए कि इस डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। इसमें क्या करना है, इसमें से 5 केजी क्या करना है कि दूध निकाल देना है, और इसमें से 5 केजी दूध निकालने के बाद में इसमें क्या करना है, फिर 5 केजी आपको पानी डालना है। 5 केजी क्या डालना है, पानी डालना है। पहले था इस बर्तन में 50 केजी दूध था, इसमें से 5 केजी दूध निकालकर 5 केजी क्या कर दिया जाए, पानी डाल दिया जाए। उसके बाद में लिखा है कि इस प्रक्रिया को क्या किया जाए, 2 बार और दोहराया गया। बताइए एक और 5 केजी निकालें दूध, फिर 5 केजी पानी डालें, तो एक बार होगी। दूसरा बार में फिर 5 केजी दूध निकालेंगे, फिर 5 केजी पानी डालेंगे, तो ये दूसरा बार हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके बोला है कि इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। देखिएगा लैंग्वेज में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज में क्या करना है आपको समझना है। दोहराने की बात रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। देखिएगा लैंग्वेज हम आपको 2 नोट लिख रहे हैं, 2 बार दोहराया गया, 2 बार दोहराया गया,
दोहराया गया, तो ये लैंग्वेज अलग है। और एक रहेगा, ये नोट में याद रख लीजिएगा, नोट में ऐसे करके, तो पहला लैंग्वेज लिखे हैं 2 बार दोहराया गया, और एक लैंग्वेज इसी को लिख रहा है 2 बार और दोहराया गया, और दोहराया गया। ये दोनों में क्या है, अंतर है जरा, इसमें आकाश जमीन के अंतर है। लैंग्वेज को दोनों को समझिएगा, क्या कहना चाहता। अगर कहीं पर ऐसा लैंग्वेज मिल गया कि 2 बार दोहराया गया, इसका मतलब काम कितने बार ही हो रहे हैं, 2 ही बार हो रहा हो काम। और इसके मतलब हो गया कि 2 बार और दोहराया गया, तो इसका मतलब देखिए बीच में और आ रहा है, इसमें और नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 2 बार दोहराया गया का मतलब 2 ही बार है। और 2 बार और दोहराया गया, इसका मतलब इसमें काम कितने बार हो रहे हैं, 3 बार हो रहे हैं। ये लैंग्वेज को सही ढंग से सुनिएगा। अब आइए इसमें फिर से देख लें, अगर यहाँ पर आता 3 बार दोहराया गया तो यहाँ 3 बार होता, लेकिन लिखा होता 3 बार और दोहराया गया तो काम कितने और हो जाते हैं, 4 बार, और रहेगा तो 1 बढ़ जाता है। इस लैंग्वेज को सही ढंग से नोट में याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। कहेगा कि बताइए 3 बार दोहराया गया तो मतलब काम 3 बार हुआ, 3 बार और दोहराया गया, इसका मतलब 4 बार वो काम किया गया। तो देखिए, और अगर रहेगा तो 1 बढ़ जाता है, अगर और नहीं लिखा हुआ तो फिर उतना ही बार काम होगा। ये नोट में जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 2 बार और दोहराया गया, इस मतलब इसका ऐसा काम 3 बार किया गया। तो ये नोट में जरूर याद रखिएगा, आपको नोट में कहीं पर लिख रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। आइए अब इसको बनाते हैं कि इसके बनाने के तरीके क्या हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन समझ गए कि किस तरह से पूछा जाएंगे। आइए इसमें लिखा हुआ लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर, इसमें बनाने के तरीके सुनिएगा। जितना दूध कहेगा उसको पहले यहाँ लिख देना है। 50 केजी दूध था, 50 केजी दूध लिख दिए। उसके बाद में गुना करना है। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम था, 50 किलोग्राम दूध लिख दिए। इस टाइप के जैसे बनाने के तरीके बता रहे हैं वैसा ही आपको बनाना है। 50 किलोग्राम दूध था, 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक में से इसको क्या करना है, घटाना है। एक में से, और एक में से घटाना, तो बताइए बार बार क्रिया कितना कर रहा है, 5 बार निकाल रहा है, 5 डाल रहा है। इसके बाद में ये बताइए 5 बार निकाल रहा है, 5 बार डाल रहा है, कितना में, 50 में ना, तो नीचे कितना लिख देंगे, 50। अब बताइए कि ऐसा काम कितने बार किया गया, 2 बार और दोहराया गया, मतलब काम कितने बार हुआ, 3 बार। तो ऊपर में पावर कितना कर देना, 3। अब इसको काटिए, 5 दहा कितना, 50। बताइए यहाँ बचेगा 50 गुने ये 10 में से, ये बताइए भिन्न करिएगा तो 10 यहाँ आएंगे, और 10 में से एक जगह कितना बचेगा, 9/10। ऐसा कई बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 10 बचे 50 कट जाएंगे, ये 5 दूना 10 कट जाएगा, और कटता है तो काटिए, और नहीं कटता है तो इसको क्या करिए, गुना करिए। आइए इसको गुना करते हैं। गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 9 9 81, और 81 में 9 से गुना करिएगा, ये कितना हो जाएंगे, 9 9 81। और या तो इसको नहीं काटिए, इसको रह दीजिए, 10 बचे 50 ही सिर्फ काटिए। 10 बचे कितना, 50, एक 10 रह दीजिए क्योंकि भागा देने में आसान होंगे। 10 बचे कितना, 50, 9 9 81, 81 9 कितना हो जाएंगे, 729 हो जाएंगे। 729 में 5 से गुना कर दीजिए, कितना होंगे, 9 बचे 45 होंगे। अब 5 दूना 10 और 4 कितना होंगे, 14 होंगे। और 7 बचे 35 से कितना होंगे, 36, और नीचे कितना था, 100 था। इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएंगे, 36 पॉइंट कितना आएंगे, 45 आएंगे। 2 अंक के क्या बात करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे क्योंकि डबल जीरो है। अब इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 36.45 kg। ये जो कैलकुलेशन करके ऐसा आएगा, तो इसमें बताइए क्या कर रहा था, 5 kg दूध था और 5 kg दूध निकाल रहा था। ये जो मात्रा आएगी दूध ही के आएंगे, पानी के नहीं आएंगे। अगर पानी के पूछता तो ये बताइए क्या है, ये दूध है, ये दूध बचेगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद में क्या बचेगा, दूध है। तो बताइए ये दूध था तो दूध ही बचेगा यहाँ। अगर यहाँ पर बताइए पानी पूछता तो 50 में से इतना घटा देते तो ये पानी की मात्रा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों रह सकता है। तो ऐसे क्रिया आपको बार बार करना है, जो पैटर्न बता रहे हैं उसी ढंग से करनी है। 50 रहेगा तो 50 लिखेंगे, 100 रहेगा 100 लिखेंगे। उसके बाद में 1 में से घटाएंगे, जितना बताइए निकालेगा उतना ऊपर में लिखेंगे, और इसकी टोटल मात्रा कहाँ लिखेंगे, नीचे। और लिखा 2 बार और दोहराएगा तो मतलब कई बार लिखेंगे, यहाँ 3। अगर कहता 2 ही बार कहता तो यहाँ 2 लिखते हैं। इस लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा के अंतर है, और रहेगा तो काम बढ़ जाएगा, और नहीं रहेगा तो फिर उतना ही लिखना है। आइए और देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको और दिखाई देंगे। आइए ऐसा क्वेश्चन और लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से लिए हैं। इसमें लिखा हुआ, एक बाल्टी में लिखा हुआ है कि एक बाल्टी शुद्ध दूध से भरी हुई है। देखिए अब इसमें लिखा हुआ नहीं कि कितना है, इसमें कह रहा है एक बाल्टी जो है शुद्ध दूध से भरी हुई है। लेकिन बताइए शुद्ध दूध से भरी हुई है तो हम लोग का दिमाग लगाना कि नहीं दिया है तो इसका मतलब 100% होगा, 100 लीटर उसमें होंगे। इसमें नहीं दिया है, एक बाल्टी शुद्ध दूध से भरी है, उसमें 30% दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। सर पूरा बर्तन में था कितना, इसमें तो 50 था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो सर इसमें कितना था टोटल। तो इसमें हम लोग को टोटल अगर प्रतिशत से निकाल रहा है, 30% पानी दूध निकाल रहा है, इसका मतलब बर्तन में हम लोग को अगर नहीं दिया तो 100% मान लेना। तो बताइए, आइए 100% मानते हैं। तो बताइए उस बर्तन में कितना मानेंगे, 100% हटा देते हैं सब जगह से। बताइए उस बर्तन में कितना हम लोग अपने मन से मान लेते हैं कि 100 लीटर दूध
दूध था। उसके बाद में बताइए एक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अभी एक बताए थे ना कि एक लिखना है, एक में से घटाना है। कितना निकाल रहा है दूध, 30 निकाल रहा है। कितना में, तो 100 में। सर यहाँ पर 50 मान सकते नहीं बाबू, प्रतिशत में हमेशा कोई चीज़ क्या मानना, 100, क्योंकि 30% दूध निकाल रहा है। इसका मतलब बर्तन में कितना था, 100% था। इसके बाद में कितना लिखा हुआ, यह क्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। इसका मतलब 2 बार और लिखा हुआ, तो एक बढ़ जाएगा। तो बताइए यह काम कितने बार हो रहा है, तो एक काम 3 बार हो रहा है। आइए इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 100 का 100 होंगे। और लास्ट में पूछा आपकी बताइए कुल मात्रा कितना, बाल्टी में पानी का मात्रा पूछा। तो ये जो कैलकुलेशन करके आएगा वो दूध का आएगा, क्योंकि 30 क्या कर रहा था, दूध निकाल रहा था। कैलकुलेशन करते 10 आएगा, 10 में से 3 जाएगा, 7/10। बताइए ऐसा ऐसा कितने बार होंगे, तो 7/10 3 बार लिखना। काट दीजिए 10 10 के 100 करके इसको कैलकुलेशन करेगा, 7 7 49 में 7 से गुना करेगा तो 343 होंगे। और नीचे कितना है, 10। तो ये जो मात्रा आएंगे 34.3 आएंगे, ये आपको क्या होंगे, दूध होंगे। और आपसे पूछा कि पानी की मात्रा, कि बताइए पानी की मात्रा कितना होंगे। तो पानी की मात्रा निकालने के लिए बताइए 100 लीटर दूध था उसमें, बर्तन में 34.3 पानी है। तो बताइए इसमें बताइए कि जो पानी की मात्रा होंगे वो घटाइएगा 100 में से, तो 65 पॉइंट कितना आएंगे, 7 आएंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल रहे होंगे। तो इस तरह से आपको जवाब देना, क्योंकि ऑप्शन में दोनों रहता है। अगर ये जो कैलकुलेशन करके जो निकालता है वहाँ वही आता है यहाँ पर। तो यहाँ दूध आया है, लेकिन दूध नहीं पूछ करके क्या पूछ रहा है, पानी। तो जो जितना मिल्क था उतना में से उसको घटा देंगे, वो आपको फिर क्या बचेगा, पानी बचेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इस टाइप पर देखिए एक क्वेश्चन और दिया, लेकिन वैरायटी थोड़ा सा चेंज किया हुआ। क्या लिखा हुआ है, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, सुनते चलिएगा। उसमें से 40 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। मतलब 40 लीटर दूध निकालेंगे और फिर 40 लीटर पानी डाल देंगे। इस प्रक्रिया दूसरी तथा तीसरी बार क्रमशः 20 तथा 60 लीटर मिश्रण निकालकर प्रत्येक बार उतना ही पानी डाल दिया गया। मतलब ये तीनों प्रक्रिया को अलग अलग दिया हुआ। पहले निकालता 40 लीटर दूध तो 40 लीटर पानी डालता है, दूसरा बार में 20 लीटर निकालता है दूध तो 20 लीटर पानी डालता है, और तीसरा बार में 60 लीटर दूध निकालकर फिर 60 लीटर क्या डालेगा, पानी डालता है। तो पूछा लास्ट में बताइए शेष में बचे दूध और पानी का अनुपात क्या होंगे, अनुपात पूछा। आइए चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो पहले बताइए था हम लोग को क्या बताएं, आपको क्या कॉन्सेप्ट बताएं कि जितना लीटर रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना। तो बताइए क्या था, 400 लीटर दूध था उस बर्तन में। 400 लीटर दूध में क्या किया उसने, 400 लीटर दूध में पहले बार में 40 लीटर दूध निकाला। तो बताइए पहले बार में 40 लीटर दूध निकाला तो 1 - 40 बटा कितना लिखेंगे, 400 लिख देंगे। ये पहला प्रक्रिया हो गया। अगर कहता इसी प्रक्रिया को कहता 2 बार और, तो इसमें पावर 3 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। फिर कहता कि फिर निकालिए, जो अगला निकालिएगा वो अगला 20 लीटर। तो बताइए 1 - 20 बटा कितना होगा, 400 होंगे। फिर निकाल रहा तो फिर इसी में गुना करते जाइए, सब इसी में 1 - कितना 60 बटा कितना 400। और ये जो कैलकुलेशन करके आपको आएंगे वो आपको क्या आएगा, दूध आएगा। उसके बाद में दूध और पानी का रेशियो पूछा। आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं, ऑप्शन में जरूर मिल जाएंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। दूध और पानी का क्या पूछा, रेशियो पूछा। तो ये जो कैलकुलेशन करके आएंगे आपको क्या होंगे, दूध आएंगे। बाकी पानी का रेशियो निकालने के लिए जितना 400 लीटर था उसमें से हम लोग दूध क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ही करना सिर्फ। बताइए 40 दहा के कितना हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। 20 से कितना हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, या 20 या 60 और 20 बीचे कितना 400, यानी 3 बटा कितना बचेगा, ये 20 बचेगा यहाँ पर। आइए इसको लिखेंगे 400 का 400 लिखेंगे गुने, ये 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बटा कितना बचेंगे 10। ये 20 में से 1 जाएगा, यहाँ कितना बचेंगे 19 बटा कितना बचेगा 20। और यहाँ पर 20 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 17 बटा 20। इसको कैलकुलेशन करिए, ये 20 से 400 कट जाएंगे। अब इसको गुना करेंगे तो बताइए 19 नमा कितना होता है, 171। 171 में कितना से गुना करेंगे, तो 171 में कितना से गुना करेंगे, 17 से गुना कर देते हैं। तो बताइए 17 से गुना करिएगा, 171 में 17 से तो कितना आएंगे, 17 7 17 एकम 17 और 17 7 119, 120 के 0 और बाकी में 12 और 17 12 कितना 29। यानी इसको कैलकुलेशन करके कितना आएंगे, ऊपर में 2907 आएंगे और बटा कितना है 10। ये बताइए आपको क्या बचा है, दूध। इसको पॉइंट में मत लाइए, ये दूध बचा। आपसे पूछा दूध और पानी का रेशियो। तो बताइए टोटल दूध कितना था 400। पानी निकालने के लिए क्या करेंगे, आपसे पूछा है कि बताइए दूध का और बताइए पानी का रेशियो क्या होंगे, यही क्वेश्चन पूछा। तो बताइए दूध कितना है 2907 और बटा कितना 10। पानी निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 में से इसको माइनस कर देंगे। तो बताइए 400 में से माइनस करिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद मिटा देंगे। 400 में से 2907 माइनस करेंगे बटा 10, तो ये बताइए 4000 आ जाएगा। इसका मतलब 4000 में से 2907 घटा देना है। तो बताइए 4000 में से 2907 घटाएंगे, 2907 तो कितना बचेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3, ई 9, ई बचेंगे 0
आई 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यानी 1093 बटा कितना बचेगा 10 बचेगा। अब बताइए इसको 10 से 10 क्या कर देना, कैंसिल कर देना। तो बताइए 29:07 अनुपात कितना हो जाएंगे 1093 हो जाएंगे। ये आपको क्या हो जाएंगे दूध और पानी का रेशियो हो जाएंगे, जो आपको ऑप्शन नंबर में मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको मिल रहे होंगे, ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी ऐसे तरह के पूछे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन का देखिए वैरायटी चेंज है, क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए। वैरायटी जो है, एक ड्रम है, मान लीजिए कि एक ड्रम में 2 तरल ए तथा बी 7:8 के अनुपात में है, उसमें से 45 लीटर मिश्रण निकाल कर। देखिए पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए कि कोई बर्तन में, मान लीजिए कि यहाँ पर पानी दिया हुआ है, यानी मिश्रण दिया हुआ 45 लीटर का मिश्रण है एक बर्तन में, यानी किसका मिश्रण है, दूध और पानी का ही मिश्रण है। दूध और पानी का क्या है, मिश्रण है, दूध और पानी का ये मिश्रण है 45 लीटर का, जिसमें रेशियो आपको दिए हुए हैं। और मान लीजिए कि 3 रेशियो कितना दिया हुआ है, 2 का रेशियो में, मतलब 3 लीटर दूध है तो 2 लीटर क्या पानी है। अब इसमें से कहेगा कि बताइए 5 लीटर को क्या करिए, मिश्रण को निकाल लीजिए। 5 लीटर मिश्रण क्या करिए, इसमें से निकाल लीजिए। क्वेश्चन जरा सुनिएगा, इसका पैटर्न क्या रहा। पहले से 45 लीटर दूध और पानी था, जो मिश्रण था उसमें से उसका रेशियो 3 रेशियो क्या था, दूध था। इसमें से मिल के 3 था, तो पानी कितना था, 2 था। लेकिन इस मिश्रण में से कहता कि 5 लीटर मिश्रण निकाल लीजिए। ना 5 लीटर दूध निकाला है, ना 5 लीटर पानी, मिश्रण निकाल रहा, तो मिश्रण में दोनों चीज़ निकलेगा, दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। तो 45 में से कहता कि 5 लीटर को बाहर निकालिए, तो बाकी बचेगा कितना, 40 लीटर बचेगा। आप बताइए इस 40 लीटर में मिश्रण जो पहले रेशियो था 3:2, वही रेशियो यहाँ भी होगा। 3 रेशियो कितना होंगे, 2 होंगे। लेकिन ये कैसा रेशियो होंगे, तो ये रेशियो जो होंगे वो शेष रेशियो होंगे। ये बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा, नोट में याद रख लीजिएगा। मतलब फिर से सुनिए, कह रहा था कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा कि एक बर्तन है जिसमें टोटल दूध और पानी का मिश्रण 45 लीटर था, जिसका रेशियो 3 रेशियो 2 भी रह सकता, कुछ भी रह सकते हैं। यहाँ इसी बर्तन में से, मिश्रण में से 5 लीटर का आराम निकाल लेंगे मिश्रण, तो 5 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा, क्योंकि मिश्रण निकाल रहा। तो बताइए कितना बचेगा, 40। अब इसमें रेशियो क्या होगा, तो इसमें रेशियो जो रेशियो पहले था वही रहेगा, क्योंकि मिश्रण में से मिश्रण निकालने पर रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता। ये नोट में याद रखिएगा। नोट में क्या लिख लेना है, तो नोट में लिखिएगा मिश्रण में से मिश्रण निकालने पर, मिश्रण में से मिश्रण निकालने पर अनुपात नहीं बदलता है, अनुपात नहीं बदलता है। ये रेशियो को याद रखेगा, इसका रेशियो चेंजिंग नहीं होंगे। यहाँ 3 रेशियो 2 था, यहाँ भी 3 रेशियो 2 ही रहेंगे 40 लीटर में, लेकिन कैसा रेशियो रहेंगे, तो शेष रेशियो रहेंगे। ये जो आपको नोट में याद रखना है कॉन्सेप्ट को। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो इसमें आप पढ़ते हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ। एक ड्रम में 2 तरल है ए तथा बी, मतलब एक ड्रम में 2 तरल है, एक तरल ए है और एक तरल कौन सा है, बी। नाम यहाँ पर नहीं दिया है, मेल की सब नहीं दिया है, तरल दिया है। एक तरल ए है, एक तरल बी है, जिसका रेशियो कितना है, 7 रेशियो कितना है, 8 दिया हुआ। उसमें से 45 लीटर मिश्रण निकाल कर, देखिए क्या लिखा, 45 लीटर मिश्रण निकाल लीजिए। तो बताइए मिश्रण निकालेगा तो फिर बताइए वो तरल का जो अनुपात होंगे वो कैसा अनुपात होंगे, 7:8, लेकिन कैसा होंगे, शेष होंगे, अभी बताए थे। और 45 लीटर मिश्रण निकालने के बाद में उसके स्थान पर 42 लीटर तरल बी से भर दिया जाए। और इसमें कह रहा है कि 42 लीटर क्या करिए, बी से डाल दीजिए, इसको बी को मिलाइए। और उसके बाद में बी से भर देने पर ए और बी का रेशियो कितना हो जाता है, एक रेशियो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो बताइए उस प्रारंभ में ड्रम से कितना लीटर तरल था, मतलब शुरू में कितना लीटर तरल था, ये आपसे पूछा। तो बताइए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या यूज करना। तो कॉन्सेप्ट इसमें है कि पहले तो मिश्रण था जिसमें रेशियो 7 रेशियो 8 था। उसके बाद में कहता कि 45 लीटर मिश्रण निकाल लीजिए। तो बताए थे कि पहले जो रेशियो होगा वही रेशियो बचेंगे, लेकिन शेष बचेगा। और बी से भर रहा 42 लीटर, तो बताइए कि पूछा 42 लीटर भरने पर बी को, तो 1 रेशियो 2 हो जाता है। तो बताइए कॉन्सेप्ट लगाइए, पहले पढ़े हैं। बी को मिला रहा था दूसरा बार में ना 42 लीटर, क्या ए में कुछ छेड़छाड़ किया, नहीं किया। यानी बी मिलाएगा तो ए को क्या रहना चाहिए, सेम। यानी दूध मिलाएगा तो पानी को सेम, और पानी मिलाएगा दूध का सेम, ही कॉन्सेप्ट था। तो बताइए बी मिला रहा है दूसरा बार में, लेकिन ए में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो बताइए ए सेम रहना चाहिए। और ए बताइए यहाँ 7 है, यहाँ 7 लाने के लिए इसमें 7 से गुना करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएंगे, और यहाँ कितना हो जाएंगे, 14। अब बताइए बी कितना लीटर भरा था, 42 लीटर,
यहाँ बताइए बी 8 था, 8 से कितना हो गया 14, कितना लीटर भरा 6 लीटर। और आपसे पूछा कि बताइए पहले कितना लीटर तरल था, तरल पूछा ना, ए पूछा ना बी पूछा, तरल, तो तरल में दोनों आएंगे, 8 7 कितना 15 आ जाएंगे। अब बताइए 15 गुना करेगा, इसको काटिए पहले, 6 7 42, 15 7 कितना 105 लीटर। तो 105 लीटर अभी कैसा है, शेष है। और बताइए शेष पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन पूछा पहले का, अब 45 लीटर पहले मिश्रण निकाला था, तो 45 क्या करेंगे ऐड, तो इसका मतलब 150 लीटर पहले मिश्रण का टोटल तरल था उसमें। ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे 150, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। आइए इस टाइप पर और क्वेश्चन लेते हैं, अभी और क्वेश्चन है इसमें, इसी टाइप पर है, इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, एक बर्तन में कितना है, तो एक बर्तन में लिखा हुआ है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है और पानी का मिश्रण जो है उसमें वो 3:2 है। मतलब पहले दे दिया कि पहले जो था मिश्रण 60 था और उसमें बताइए मिल्क था मतलब m, और उसमें वाटर था जो कितना है, तो रेशियो 3 रेशियो कितना है 2 है। अब क्या पूछा, उसके बाद में कहा है किसमें से कुछ मिश्रण निकाल कर, इसमें से क्या कर रहा, मिश्रण को निकाल रहा, कुछ मिश्रण को निकाल कर 10 लीटर पानी डाल दिया गया। बताइए मिश्रण को निकाला है और मिश्रण को निकालने के बाद में 10 लीटर क्या किया, इसमें पानी डाल दिया गया। मिश्रण को निकालने के बाद में 10 लीटर पानी डाल दिया गया। कितना मिश्रण निकाला यहाँ पर बोला नहीं है, यहाँ पर कहा पहले 60 लीटर था, कुछ मिश्रण निकाला, उसमें से 10 लीटर पानी डाल दिया जाए। तो बताइए अब जो पानी और दूध का है, यानी दूध और पानी का है, वह 1 रेशियो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो बताइए आपसे पूछा उसमें कितना लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया था, ये पूछ रहा। तो जरा बताइए 60 लीटर में 3:2 के अनुपात में था मिल्क और वाटर, और उसमें से कहा कि कुछ मिश्रण निकालने के बाद में निकाला क्या नहीं है, यही पूछ रहा। उसके बाद में पानी 10 लीटर मिला दिया। बताइए पानी मिलाया दूसरा बार में, क्या दूध में छेड़छाड़ किया, नहीं। तो पानी मिलाया, दूध सेम रहना चाहिए। यहाँ दूध 3 है तो यहाँ भी 3 रहना चाहिए। 3 लाने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएंगे 3। अब किताब कहा था कि पानी कितना मिलाया जाए 10, हम लोग भी बताइए पहले 2 पानी था 3 हो गया, तो कितना मिलाया है 1 लीटर। उसके बाद में क्या पूछा, तो आपसे पूछा मिश्रण कितना निकाला गया था। तो बताइए मिश्रण कितना निकाला है, तो जितना पानी मिलाएगा उतना ही ना मिश्रण निकाला था। तो बताइए इसमें अगर बताइए पूछा कि कितना लीटर मिश्रण निकाला गया था, तो बताइए 2 में से यहाँ 3 हो गया, तो बताइए कितना 1, यानी 10 लीटर क्या हुआ था यहाँ पर पानी मिलाया और 10 लीटर क्या हुआ था वहाँ पर मिश्रण मिलाया था। तो इसका आंसर जो होंगे वो कितना होंगे, तो इसमें आंसर आपको 10 लीटर होंगे, जो ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, सी में मिल रहा है। जितना लीटर बताइए पानी निकाला था उसने ना मिश्रण मिलाया था, इसमें नहीं लिखा हुआ, उसमें कुछ मिश्रण निकाल कर 10 लीटर पानी डाल दिया गया। तो मिश्रण कितना निकला, 10 लीटर निकला है, उसी में ना फिर डाला गया था 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी डाल दिया गया था। अब दूध रेशियो का पानी कितना 1:1 हो गया था। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे पर आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, 7वां क्वेश्चन होंगे आपका। एक बर्तन में तरल पदार्थ ए तथा बी का अनुपात 3:1 दिया हुआ। एक बर्तन था, तरल ए है और तरल बी का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ, 3 कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। उसके बाद में कह रहा है कि यदि मिश्रण के 8 लीटर को निकाल दिया जाए। अब देखिए इस मिश्रण में से कह रहा है कि जो भी मिश्रण था उसमें से 8 लीटर को निकाल दिया गया, तो तरल बी के समान मात्रा को मिला दिया जाता है। जितना निकाले हैं ना उसमें से बी को फिर इसमें मिला दिया जाता है, तो अनुपात 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो आपसे पूछा कि बताइए बर्तन की क्षमता ज्ञात करें, क्षमता कितना था, मतलब पूरा पूछ रहा है बर्तन में कितना पहले था। तो आप ही बताइए कि इसमें से बताइए फिर रेशियो इसमें से बताइए जो निकाला गया था मिश्रण, तो ये बताइए 3:1 कैसा मिश्रण हो जाएगा, तो इस शेष मिश्रण हो जाएगा। उसमें भी तो अनुपात 3:1 ही ना रहेंगे, और उसके बाद में बी से भर रहा है। तो बताइए बी से भरा है, तो बताइए किसको सेम करेंगे, ए को सेम करेंगे। ए को बताइए यहाँ 3 था, यहाँ 3 लाने के लिए यहाँ कितना से गुना 3 से, तो यहाँ 3 लीटर हो जाएगा, यहाँ 3 या कितना हो जाएंगे 9। किताब कहा था कि जितना लीटर मिश्रण बताइए निकालते हैं उसको से बी भर दिया जाता है। तो बताइए 8 लीटर निकाले थे तो 8 लीटर को नहीं बी भरिएगा, तो नियत राशि में बताइए कितना लेंगे, 8 लेंगे। यहाँ बताइए कितना है, 1 से यहाँ 9 हो रहा, तो बताइए हम लोग भी यहाँ कितना लेंगे, 8 लेंगे। उसके बाद में पूछा बताइए पहले कितना लीटर मिश्रण था, तो बताइए यहाँ से पहले निकालेंगे तो 3 और 1 कितना होंगे, 4 होंगे। आइए इसको काटते हैं, तो बताइए यहाँ कितना आ गया 4। अगर शेष पूछता तो यही आंसर होता है 4, लेकिन पूछ रहा बताइए पहले कितना था, तो पहले बाबू 8 लीटर मिश्रण निकाले थे और 8 लीटर डाले थे, तो मिश्रण ऐड करिएगा ना 8। तो बताइए पहले जो लीटर थे वो कितना लीटर थे, 12 लीटर मिश्रण था उसमें। जो ऑप्शन नंबर आपको मिल रहे होंगे 12 लीटर, वो ए मिल रहा है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है, एक टंकी को 80 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण द्वारा भर दिया जाता है। एक टंकी में है 80 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण के द्वारा भर दिया जाता है तथा उसमें से 70% दूध तथा 30% पानी को मिश्रण से निकाल लिया जाता है, जिससे टंकी 55% भाग खाली हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में टंकी कितना लीटर दूध था। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में लगेगा कि इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए आपको ये समझना जरूरी है कि क्या करना है, और इसमें एलिगेशन लगेंगे। इसमें कह रहा है एक टंकी में 80 लीटर था, टोटल कितना था 80 लीटर, यहाँ दिया हुआ कि टंकी में 80 लीटर है। उसमें से कह रहा है कि 80 लीटर पानी तथा दूध मतलब मिश्रण है भर दिया जाता है, जिसमें से 70% को क्या किया जाए, दूध निकाल रहा है। यहाँ पर 70% क्या निकाल रहा, दूध। उसके बाद में कह रहा कि 30% पानी मिश्रण निकाल लेता है, और पानी कितना निकाल रहा है, तो पानी कह रहा 30% निकाल दिया जाए। पहले 80 लीटर टोटल था दूध और पानी मिला करके, जिसमें से 70% दूध निकल रहा और 30% पानी। तो टंकी कहता पूरा जो टंकी है वो 55% क्या होता है, खाली हो जाता है। तो बताइए इसमें रेशियो लगा कि नहीं लगा इसमें। अब बताइए इसमें आराम से लेस करिए, लेस करने के बाद में बताइए 70 में से 55 जाएगा तो कितना बचेंगे, तो 70 में से 55 जाएगा तो 15 बचेगा। यहाँ बताइए 30 में से 55 जाएगा तो कितना बचेंगे, 25 बचेंगे। तो यहाँ हो जाएंगे 5 या 15, 5 बचे कितना 25, यानी 5:3, यानी दूध कितना था 5, यहाँ पानी कितना था 3। किताब कहा टोटल 80 लीटर का मिश्रण था, हम लोग कहेंगे टोटल मिश्रण 5 और 3 कितना है 8 लीटर का। आपसे पूछा क्या, तो आपसे पूछा कि बताइए प्रारंभ में टंकी में कितना लीटर दूध था, दूध पूछा। तो बताइए दूध की मात्रा यहाँ से निकालिएगा ना, तो यहाँ कितना होंगे 5, 8 दहा के 80 और 10 बचे कितना, यानी 50 लीटर वो टंकी में क्या था, दूध की मात्रा था, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल रहा। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें एलिगेशन लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो इसको आपको प्रैक्टिस करते करते आएंगे कि क्या करें नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होंगे आपको। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि उस तरह से क्या अगला है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कक्षा में कुल लड़के तथा लड़कियों की संख्या 50 है। अब दिमाग में आना चाहिए कि लड़का और लड़की की संख्या दिया हुआ, यानी 50 दिया, इसमें बॉय भी है और गर्ल है, दोनों रहेंगे। इसमें लड़का और लड़की की संख्या कितना 50 है, मतलब छात्र है इसमें। उनके बीच में 41 रुपया को इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसा मिलता है, यानी लड़का को कितना मिलता है, तो लड़का को 90 पैसा मिल रहा है। ये पैसा दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं 90 पैसा, पैसा को पी कर देते हैं 90 पैसा। और उसके बाद में प्रत्येक लड़की को भी मिल रहा है, जो कि प्रत्येक लड़की को कितना मिल रहा है, तो प्रत्येक लड़की को इसमें दिया हुआ कि प्रत्येक लड़की को इसमें जो पैसा मिल रहा है, प्रत्येक लड़की को 65 पैसा मिल रहा है, 65 पैसा। उसके बाद में लड़कियों की संख्या क्या है आपसे पूछा। तो बताइए टोटल व्यक्ति कितना है, लड़का लड़की मिला के 50, जिसमें से प्रत्येक लड़का को 90 पैसा, प्रत्येक लड़की को 65 पैसा मिलता। तो बताइए हम लोग दोनों के बीच में निकालेंगे कि दोनों के बीच में कितना मिलेगा। तो बताइए इसमें टोटल पैसा कितना था, तो इसमें टोटल पैसा जो थे वो 41 रुपया था। तो 41 रुपया को अगर 100 से गुना कर देंगे तो बताइए पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 41 रुपया 100 से गुना कर देंगे तो ये पैसा हो जाएंगे। और उसमें से टोटल कितना था 50। बताइए बीच में से ही लड़का था, ये लड़की का स्पेशल मिला, और टोटल हम लोग बीच में निकाल दिए कि बीच में बताइए लड़का लड़की को कितना मिलेंगे। तो 41 रुपया था, 50 से भागा देंगे, लेकिन पैसा कह रहा था पैसा 100 से गुना कर देंगे। ये 50 दूना 100 और 41 दूना कितना हो जाएंगे, यहाँ पर मतलब कि टोटल करने पर 82 पैसा मिलेगा। तो इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर करिए। 90 में से 82 जाएगा तो 8, इधर 65 में से 82 जाएगा तो कितना बचेंगे, तो इसमें बचेंगे 17 बचेंगे या 17 बचेंगे यहाँ पर, या 7 बचेंगे नहीं, 65 में से यानी 82 में से 65 घटाइए तो कितना बचेंगे, आपको 17 बचेंगे। आइए इसको आप काटते हैं, तो बताइए काटिएगा तो कितना होंगे, तो काटिएगा तो आपको 17:8 है, यानी लड़का 17 गो था और लड़की क्या गो था 8 गो। किताब कहा था टोटल लड़का जो मिला के वो 50 है, लड़का लड़की। हम लोग बताइए लड़का 17 और लड़की 8, तो टोटल कितना हो जाएंगे 25। किताब कहा इसमें बताइए कि टोटल निकालने के लिए पूछा है आपसे कि बताइए लड़कियों की संख्या कितना था, तो लड़कियों की संख्या कितना 8 से 25 दूना 50, 8 दूना, यानी उसमें टोटल 16 लड़की मौजूद थे। ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल रहा है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि एलिगेशन लगाए या ना लगाए, आपको लगाना पड़ेगा। देखिए एलिगेशन लग रहे हैं इसमें। आइए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, उसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी है, जिसमें से 90 के टोटल विद्यार्थी, तो माइंड में आना चाहिए उसमें लड़का भी होंगे और लड़की भी होंगे। 90 विद्यार्थी है, जिसमें से लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष दिया हुआ है कि टोटल 90 को पहले स्टूडेंट है। कितने 90 गो स्टूडेंट है, जिसमें से 90 गो स्टूडेंट में कह रहा इसमें जो लड़का है यानी बॉय है वो कितने हैं, बॉय की जो संख्या है जो औसत है वो 13 वर्ष है। कितना वर्ष है, 13 वर्ष है।
उसके बाद में लड़की की भी संख्या दिया होगा, यानी लड़की का जो औसत है वो लड़की का औसत दिया हुआ 11.1/2 वर्ष है लड़की का औसत आयु। 11 दूनी 22 और एक कितना हो जाएंगे 23 बटा कितना है 2 है। ये लड़का का औसत है, एक लड़की का औसत है, टोटल लड़का लड़की मिला के 90 गो है। और उसके बाद में यदि पूरी कक्षा की औसत आई तो लड़का लड़की मिला के बीच में ना आएगा बाबू, और बीच में पूछा 12.3/4 मतलब पूर्णांक तोड़ेंगे तो 12×4 और 3 कितना हो जाएंगे 51/4 हो जाएंगे औसत। तो कक्षा में बताइए, आपसे पूछा है तो बताइए कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर क्या है, ये आपसे पूछा। आइए निकालते हैं। तो इसका अंतर इधर करेंगे और इसका अंतर इधर करेंगे। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन क्या करा। 90 गो स्टूडेंट है जिसमें लड़का और लड़की दोनों होंगे, जिसमें लड़का का जो औसत है 13 वर्ष है और लड़की का औसत 23 बटा कितना है 2, यहाँ पर गर्ल है। उसके बाद में पूरे का औसत दिया हुआ था, कक्षा का पूर्णांक में दिया हुआ था, पूर्णांक तोड़े तो 51 बटा कितना है 4। आइए इसको फ्रेश करेंगे, बताइए इसको माइनस करेंगे तो बताइए माइनस करेगा तो 13 चौके 52 में से 51 जगह डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितना बचेगा 1/4 बचेगा। यहाँ से घटाइएगा तो बताइए कितना होंगे 4 और 2 का एलसीएम 4 होंगे। अब बताइए 51 तो रहेगा, यहाँ 2 दूना 4, अब बताइए 23 दूना कितना 46, 51 में से 46 जाएगा तो कितना बचेंगे 5। एक को आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी यहाँ पर 5 गो क्या था तो 5 यहाँ लड़का है और 1 गो क्या है लड़की है। किताब कहा टोटल 90 लड़का लड़की मिला के, हम लोग कहेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएंगे 6। ये आप कैलकुलेशन करिएगा, अंतर करिएगा, घटाइएगा, यही आएंगे। उसके बाद में पूछा कि बताइए लड़कियों की संख्या पूछा है ना, तो लड़कियों की संख्या बताइए इसमें कितना से गुना करिएगा 1 से पूछेगा। अगर लड़का पूछता तो इसमें 5 से गुना करते हैं। आपसे पूछा कि नहीं लड़का और लड़की के अंतर पूछा था, सॉरी लड़का और लड़की का अंतर, तो 5 में से 1 जगह कितना बचेगा 4, यानी लड़का और लड़की का अंतर कितना कहोगे 4 कहोगे। तो बताइए काटिएगा तो 15 छक्के 90, 15 चौके कितना, यानी लड़का और लड़की का अंतर टोटल 60 का। ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल रहा है। तो इस तरह से आपको पैटर्न आपको रहेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि रेशियो लगेंगे या रेशियो नहीं लगेगा, अति एलिगेशन लगेंगे या एलिगेशन नहीं लगेगा, ये आपको जज करना है। कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा बगल में कि क्वेश्चन के बगल में एलिगेशन लगाइए, ये आपको माइंड लगाना पड़ेगा इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। और ये प्रैक्टिस करते करते आएंगे। जिस तरह से हम टाइप बताते जा रहे हैं ऐसे प्रकार के आपको क्या करना, क्वेश्चन को बुक में खोज करके, कहीं पैकेज में खोज करके आपको क्या करना, सर्च करना कि ऐसा क्वेश्चन और है या नहीं है। जो मेरे पास क्वेश्चन मिल रहे हैं वो हम आपको देते जा रहे हैं, और इस तरह से आप भी खोजते चलिए कि ऐसा पैटर्न पर क्वेश्चन है या नहीं है। टाइप बाय टाइप हम आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। आप भी देखिए कि इस टाइप के 1-2 को मिल जाते हैं तो और भी बढ़ जाएंगे क्वेश्चन। चलिए, अगर थोड़ा सा भी वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैथ मास्टर कुलदीप सर को, और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि जो मेरे पास गुण अभी वो हम आपको दे रहे हैं। और भी इस तरह से गुण अभी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हम लोग मेरे पास सुविधा होंगे वैसे वैसे बढ़ाते जाएंगे। सिर्फ आप लोग क्या करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए रह देते हैं यहीं तक, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।